मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सब्र करो, इसलिए कि तुम पर आने वाला हर जमाना पहले जमाने से बुरा आएगा। हम जिस जमाने से आप गुजर रहे हैं इसके बाद और आजमाइशें और आजमाइशें और आजमाइशें आने वाली। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन एक फितने का मुकाबला कर रहा होगा और उससे निकल जाएगा। उस फितने को देखकर इतना घबराएगा और ये सोचेगा कि इसमें तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से उसको निकालेगा, वो दूसरे में मुब्तला होगा या दूसरे का सामना कर रहा होगा और उसको ये लगेगा कि ये अब आने वाला जो फितना है पहले वाले से तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से हर आने वाले जमाने का फितना पिछले जमाने से बढ़ करके ही आएगा। आजमाइश, फितना जो है ये लफ्ज कुरान पाक में भी आया है और फितना का लफ्ज जो है आजमाइश और इम्तिहान को कहा जाता है मोमिन के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है यौमा हुम अलन नारी युफ्तनून। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना, फितना का मतलब आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात। फितना का ये लफ्ज कुरान पाक में कई जगह पर आया। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी वो भी फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों को चाहिए कि मेरे नबी के हुक्म की मुखालिफत करने से बचें, वरना वो फितनों में मुब्तला होंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तंबीह की गई है। हुजूर की मुखालिफत करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ोगे तो फितनों में मुब्तला हो, बहुत सारी आजमाइशें आएंगी। आज जो हम फी जमाना पूरी आजमाइशों में घिरे हुए हैं, क्या अपने गरेबान में झांक कर देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुखालिफ नहीं चल रही पूरी उम्मत। जिस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब कुरान ने दिया, ये अच्छाइयों का हुक्म देती है, बुराइयों से रोकती है, वो कहाँ है तुम्हारा मनसब? क्या हर कोई वो जिम्मेदारी निभा रहा है? अच्छाइयों का हुक्म दे रहा है हर कोई, बुराइयों से रोक रहे हो हर कोई डर रहा है। हर कोई ये सोचता है हमको क्या पड़ी है, कोई जा रहा है खड्डे में गिर रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना। बुराइयों से रोकने का मिजाज उम्मत का खत्म होता चला गया। तुम खैर उम्मत हो, ये मनसब कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। और इल्म इस्लाम लाया है और आज इस्लाम के पैरोकार मुसलमान इल्म से दूर है। अखलाक इस्लाम ने दिया है पूरी दुनिया में, अखलाक इस्लाम ने दिया है। माँ और बहनों के दरमियान तमीज इस्लाम ने दिया, औरतों के हुकूक इस्लाम ने अता किया। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि क्या मुसलमानों में अब भी वो इस्लाम है या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को इतना पीछे डाल दिया? कभी कभार मैं सोचता हूँ मेरे अजीजों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जिस रसूल पाक से तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात करते हो, उस रसूल की कितनी हदीसें तुम्हें याद है? दूसरों के डायलॉग्स तो याद हो जाते हैं, गाने जुबान पर यूं ही आ जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि तुम गाने रट्टा मार के याद करते हो, सुन सुन के ही याद होते हैं, चलते फिरते लग जाते हैं, याद होते हैं। किसी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सुन सुन करके जब दुनियावी नगमे याद हो जाते हैं तो अपनी आदत ऐसी क्यों नहीं डाली कि मेरे नबी के नगमे भी सुन सुन के याद हो जाए, हुजूर की बातें याद हो जाए। बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। देखो हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता। लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह ये है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जमाने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिर्क में थे, इस्लाम आया, खैर आया,
अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है? इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस सहाबी ने फरमाया क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया आएगा। इसका मतलब ये है जमाने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस, सही हदीस पाक। पहले उन्होंने पूछा हम जमाने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिर्क में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूँ। लेकिन हजरत हुज़ैफा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाएगा वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे और कुछ लोग उसको मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे, मोमिन को ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी? हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस। यहाँ तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है। पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला, पेपर वाला कुरान, वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है?
जब कुरान न पढ़ना आता है, न समझ आती है, न अमल करना आता है, तो क्या ये आज हालत नहीं है? कुरान कितने के पास, कितने लोगों के पास? मुझे अजीब वो मज़हका लगता है, लोग कव्वालियों में तो झूमते हैं और कुरान की तिलावत होती है तो इन्हें कुछ नहीं असर होता। उनको तो लगता है कब खत्म हो रही है, किरात कितनी लंबी कर रहे हैं मौलाना साहब, नमाज में लंबी किरात हो रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम्हें समझ में आ रहा होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि रकात कब हो रही है। इक्का दुक्का जिसको कुरान होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इन पर आएगा कि इनके पास कुरान ही नहीं होगा। तो सहाबा डर गए, इतना शर आएगा इनके पास। हुजूर ने ये भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो जीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो जीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे। सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही है। नहीं है, ये वो जमाना आएगा। नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो सवाल कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा, जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है। यहाँ तक के लोग भूल चुके होंगे दीन को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो चीजें हैं उसके लिए इरशाद फरमाया कि लोग दीन पूरा भूल चुके होंगे, कुरान इनके बीच में नहीं होगा, तब इमाम मेहदी आए। दुआ तो हम ये करते ही हैं कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी का जमाना अता फरमाए। हर एक की ख्वाहिश है जो इमाम मेहदी का ज़हूर और तज़किरा सुनता है, वो एक परचम तले पूरी दुनिया जमा होगी, वो दौर कैसा होगा। उस चीज के लिए तमन्ना तो सब करते हैं, लेकिन दुआ ये भी करो उस दौर के पहुंचने तक। ये जो शर का जमाना, ये जो फितनों का जमाना है, अल्लाह इसमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। जो इसमें से बचकर निकला वो ईमान वाला है। अजीजा ने गिरामे वकार, आज के हालात में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज 30 दज्जालून 30 कज़्ज़ाबन, यानी हुजूर फरमाते 30 के करीब दज्जाल आएंगे। वो जो काना दज्जाल है वो बाद में आने वाला है। वो हदीस वहीं तक खत्म नहीं हुई। हजरत हुज़ैफा की जो हदीस है, फिर से शुरू से मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा हम कुफ्र में थे, जिहालत में थे, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और हम खैर में आए, इस्लाम में। तो या रसूल अल्लाह, इस खैर के बाद कोई शर है? हुजूर ने फरमाया हाँ, वो शर आएगा। मैंने बताया शर। फिर इमाम हजरत हुज़ैफा ने पूछा उस शर के बाद फिर खैर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, पैदा फरमाएगा। फिर हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के जमाने के बाद फिर शर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, इतना शर आएगा कि कयामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे। ये आखिरी दौर है, यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो जमाना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। कयामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो। पूरी रोए जमीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत सिर्फ और सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन पर आएगी। कयामत वो सबसे बड़ी आजमाइश। बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं,
इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बिरू, सबर करो, सबर करो। सबर दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल मासी। मुसीबतों पर भी सबर करना है, ये आसान है। जो बड़ा सबर है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। सब्र, मशक्कत आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सबर करना ये छोटा है। और बड़ा सबर क्या है? ख्वाहिशाते नफसानियां और गुनाहों पर सबर करना, ये बड़ा सबर है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइश है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाए। ये सब क़यामत की निशानियों में, आखिरी जमाने में होने वाले हवादिस। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहीं से देख रहा हूँ जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। तस्बीह अगर टूट जाए तो इसके दाने जिस तरह बिखर जाते हैं, तुम पर फितने इस तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम इन फितनों से बचने के लिए एक का हल तलाश करते होंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तलाश कर रहे होंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमें जीना तो अब इन्हीं के बीच में है, ईमान के साथ जीना है। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा, जो कुरान की आयत में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब, हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाएगा। दो ही बातें फरमाई हुजूर, एक अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर। यह बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो, अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, ये हवा में जब उड़ती हुई चीजें हैं ना, उसमें बारीक जो सबसे बारीक चीज होती है उसको जर्रा कहते हैं। वो पकड़ में भी नहीं आती, जो हवा में दिखती है। कभी धूप में आप देखना, धूल के जो जर्रे होते हैं उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम अगर उस जर्रे के बराबर भलाई किए होंगे, कयामत के दिन अल्लाह वो भी सामने लाएगा, देखोगे तुम उसको, और उतनी बराबर बुराई करे होगे वो भी अल्लाह तुम्हारे सामने लाएगा। उस आखिरत के दिन पर अगर तुम्हारा यकीन हो तो फितनों के जमाने में बंदा बच जाएगा, बच जाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन हो, आखिरत पर यकीन हो। मैं एक बात कहता हूँ, हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर इंसान है, ख्वाहिशात है, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले। करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए? आपने फरमाया हाँ होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत क्या शर्तें हैं वो? उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त ये है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे,
पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो अल्लाह हय और कय्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, सोने वाले खुदा पर तो हम ईमान ही नहीं रखते। सोने वाले खुदा पर हम ईमान नहीं रखते। वो कोई और होगा, 6 महीने सोता होगा, 6 महीने जागता होगा। मेरा रब ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, नींद और ऊंघ का तो इधर गुजर ही नहीं है। जिस कायनात को पूरा वो अपने कुन से चलाता हो उसके बारे में नींद का शायबा भी नहीं। तो दो बातें जो महबूब इलाही ने फरमाई, मुरीद दंग रह गया। कहा कि हुजूर नामुमकिन बात है, ना मैं उसकी सल्तनत से बाहर जा सकता हूँ, ना कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब उसको ऊंघ आए या नींद आए। तो आपने फरमाया तो फिर शर्म कर, उसकी सल्तनत में उसके देखने के वक्त तू कैसे कर सकता है? बच जा, इसके बाद फिर दोबारा सवाल ना करो। मेरे अजीजों, उन फितनों के दौर में, शर के जमाने में अगर तुम बच सकते हो तो ये ईमान कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाओ। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाया युमिनु बिल आखिरा, आखिरत के दिन पर वो ऐसा यकीन कामिल रखता हो कि मुझे वहां तो उठाया जाएगा, पूछा जाएगा। बहरहाल आज मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी बयान करनी थी। जो हालात आज पेश है, लोग इससे घबराए हुए हैं, नर्वस कि कैसा कैसा दौर आ रहा है, इतने मारे जा रहे, इतने काटे जा रहे, हर जगह एक एक चीज पर। मियाँ अभी तो तुम मस्जिदों, खानकाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, अल्लाह की जात पर तनाज़ात कायम करने वाले लोगों को देखा है। वो दौर भी आएगा तुम्हारे कलमे तैयबा पर, तुम्हारी जुबान पर लोगों को एतराज होगा, सवाल होगा। आ भी गया तुम्हारी अजानों पर सवाल, तुम्हारी नमाजों पर। आज ये सारी चीजें जो है आजमाइश से तुम गुजर रहे हो। ये वो शर का जमाना है जिसमें तुम्हें सब्र रखना है। और सब्र दोनों किस्म का, मुसीबतों पर भी सब्र करो और मासी पर, गुनाहों पर भी सब्र करो। दोनों चीजें नौजवान तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये रमजान का आखिरी अशर, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई जो अगलों पे नहीं थी, आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है वो तुम्हारे हर नकलो हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बन जाएंगे। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे? हम दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए? क्या इतनी चीज कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में, जहाँ लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो? अब बचा क्या तुम्हारे उरी? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, हर लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही, तुम में से हर आदमी निगहबान है। जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की तेरे अंडर में थी? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए
तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उठो वो कर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया जिसको दिखाने के लिए कर रही होती है ना, वो दुनिया उनको देखती भी नहीं। जिसको दिखाने के लिए लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछा कि ये इतने नाक नक्शे ये सारी चीजें तेरे चेंज हो गया, होलिया बदल गया? कहा मैं फलां का फैन हूँ, एक्टर का, एक्ट्रेस का, पता नहीं किसका किसका फैन, उसी की तरह सब कुछ बनाना। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, जिसकी तुम नकलो हरकत कर रहे हो, जिसकी कॉपी कर रहे हो, क्या वो तुझे देख रहा है? क्या वो तुम्हें देख रहा है? वो देख करके कभी खुश हो रहा है? कभी तेरी खैरियत पूछा? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी कायनात के चप्पे में कहीं पर भी रहो, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर जो अमल कर रहा है, वो ताजदारे मदीना उसे देख रहे हैं, वो उसे देख भी रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। और ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने वाला, लोगों की गालियां सुन सुन करके जीने वाला, लोग उसको दकियानूसी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, पुराने ख्यालात का कहते हैं, सब तरह की चीजें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपने होलियों को चेंज नहीं किया, अपनी तालीमात को नहीं चेंज किया, कुछ नहीं बदला। थका हारा गालियां खाकर जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं, जरा आहिस्ता से सवाल करना, बड़ा थक करके मेरा गुलाम आ रहा है, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, जिंदगी गुजारो तो वो गुजारो। दुनिया के ताने इन फितनों के दौर में बर्दाश्त करना सीख जाओ। लोग तुम्हारे अखलाक पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे सच बोलने पर भी ताना होगा, तुम्हारे ईमान पर कायम रहने पर भी ताना देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी बातों पर ताना देंगे कि इसकी जुबान तो देखो, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, मौलाना जैसी बातें करने लग गया, ये ताने देने लग जाएंगे लोग। दो हदीस क्या नौजवान सुनाएगा, उसको कहते हैं अल्लामा बन गया, मौलवी बन गया है। ये दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इतना ही नहीं कि मौलवी मौलाना कहकर के ताना देंगे, ऐसा देखेंगे जैसे एक जिना करने वाले को देखा जाता है। यह हदीस है किताबुल मलाहिक वल फितन में, अबू नईम ने यह हदीस नकल फरमाई है। इसलिए मेरे अजीजों, उस दौर का मुकाबला करने के लिए, उस दौर के चैलेंजेस को आपको बताना ये जरूरी था, मैंने बताया। उस दौर में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, जो महफूज रह सकता है वो कौन है? वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, चाहे कुछ भी हो, अब मेरा रब अल्लाह है, तुम मेरे सीने पर चढ़ करके बोलो, मेरी गर्दन पर तलवार रख करके बोलो, मैंने कहा है मेरा रब अल्लाह है तो अल्लाह ही, ये इस पर कायम रहना। और दूसरी चीज आखिरत पर कायम रहना। अल्लाह ताला इस शर के जमाने में हमारी हिफाजत फरमाए, इस शर के दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे आमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश, वो भी आजमाइश। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब, उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज। उस खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी, बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं, मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। मैं जिस जेल में रह कर के आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर है, कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए, कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके, कितनों की औलाद बिखर गई, कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं 4 दीवारों के अंदर है। कुछ बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी पर झूल गए। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई, इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई, उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही हैं, तो वो हंस कर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी 4 दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए, बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि आका, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा, इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा खातून ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है। देखा जा रहा है कि उम्मत मजे लेकर सो रही है, तुम क्या समझते हो ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं ये आखिरी अशरा है, मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं, सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूँ उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूँ कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूँ, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इदश्तका अदवन तुदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, इसी को ईमान कहते हैं। फिर वो ईमानी क्या है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास के साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम्हें अल्लाह इतना अता फरमाएंगे, कभी भी किसी जन्नती को जन्नत में रहते हुए दुनिया की कोई तकलीफ याद आएगी। बस बड़े अहबाब इधर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने शुरू गरीबी से किया, फिर कर्म हो गया, अमीरी आ गई, कार चंगा आ गया, सवारी, लेकिन वो दिन भुल दे अमीरी है, खुले पैसे ने, गड्डियां ने, ट्रैक्टर, ट्रैली, किले मरबे, लेकिन वो दिन भुल दे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जन्नत में ऐसा नहीं होगा। मैं किसी का दुनिया में घर अपना नहीं था, किराए दे घर ते रहा सारी उम्र, घर भी निका जिहा सी। जन्नत विच कदी किसी को याद आएगा? कोई याद ही नहीं आएगा, किसी चीज भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अगर जल्द जन्नत को भी अफसोस होगा तो उन लम्हात पे होगा जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरे होंगे। जन्नती भी बह के अफसोस करनगे, ओए वो जिक्र थोड़ा क्यों कीता, बहुता क्यों नहीं कीता। इसलिए भाई दुआ करो सानू भी रब याद आ जाए, सानू भी अल्लाह याद हो जाए, जो थानू भी अल्लाह याद करवाइए तुसी भी अल्लाह वाले पासे आओ। आके ते वेखो भाजी, जे बिल गेट्स नूं इन्ना दे छड़िया सू, जी मुकेश अंबानी नूं दे छड़िया सू, ताड़े मेरे ना देखो की करेगा। मेरे हजरत साहब ने शेर लिखा ना, आया क्या कैफियत होगी उस वक्त। फरमाते हैं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। फजर नहीं पड़ी लेकिन नाश्ता डकिया, नाश्ता डकिया, उन्होंने नाम लैन नहीं आए हैं तो की है काके दे दिल च पाहड़े है जेडे प्रोने आए ने उन्होंने वास्ते खाना है सर। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या फिर की होना थी। फिर जवाब क्या आया, और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तेरा मां की शान सुनन ते दिल करता है, साड़ी सुनन ते दिल ही नहीं करता। कदी तू फरमाइश ही नहीं की साडा नाम सुनन दी, ना नकीब नू याद, ना खतीब नू याद, ना नाथ खान नू याद, ते क्या तू ही नहीं है। वो सारियां दा नाम ले लिया, सारियां दा ही नाम हो गया, ओदा नाम किसी ने नहीं लेना है। वो किसी नू उहदे लई कोई शेर नहीं आंदा, किसी नू उहदे लई कोई शेर नहीं आंदा। सानू भी भुल गया ते भुल
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਟੈਟ ਹੋਣ, ਲਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਮਨ ਅਰਦ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਫਇਨ ਲਹੂ ਮਈਸ਼ਤਨ ਧਨਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈਸ਼ਤ ਇਹ ਸਾਗਡਾਰ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, स्टेज वाले भी भूल गए, सामने भी भूल गए। मेरा चैलेंज है, आओ यूट्यूब पे उठा के देखो महफिलें हजरत, कितनी बार उसका नाम लिया किसी ने। मां याद है सबको, लेकिन वो याद जिन्हों याद करना सी, जिन्हों याद रखना सी, हैं जी, और इस तरह का याद करना ही कि करवटा च भी ना भूले हजरत। कह नहीं रहा कुरान वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इसलिए बात खुलेगी, मैं बात समेटने लगा। वेखो फिर हजरत जी ने उन्होंने का नाम लिया, हबीबे अजमी हजरत ने तस्बीह दी, नाल फरमाया हबीब जिन्नी सूद की कमाई है हथ लाना नहीं, अल्लाह ते तवक्कुल कर, अपने अल्लाह का नाम है। हम जितने बैठे हैं हम सारे असबाब वाले बैठे, और तवक्कुल का सबसे मुश्किल तरीन दर्जा है असबाब का तर्क करना। हर बंदे का काम, हर कलेजे चाहना सा नहीं, लेकिन हजरत इस रास्ते के बासी बने, हजरत असबाब तर्क कर दिए, तस्बीह लई, अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। हजरत अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा था, तरन वाले खान की आदत पई होए तो सुखियां खादियां जांदियां नहीं खादियां जांदियां, लेकिन आई आजमाइश फकीर दी, आपने तो सब्र कर लिया, बीबी साहबा को नहीं होया, आके आप ना उलझ पईयां, कहंदियां ने हबीब की तस्वीर लैके बैठे रहंदे हो, साडे को नहीं सुखियां मंगियां रोटियां खादियां जांदियां, जाओ को मजदूरी करो, को पैसे कमा के ले आओ, असीं भी को तरन वाला खाइए। दाना आदमी थे, बीवी नाल बहस की थी, और सब कदी करियो भी ना, जो कि तुम माहौल होए करूँ बाट, ये बहस करियो, ये बहस करोगे तो एंड तलाक जे, एंड अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बनो, ज़रफ पैदा करो, ये बहस करियो कदी टालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल लिए अच्छा सलूक करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल वास्ते अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। सियाने सन, बहस नहीं की, तस्बीह लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया, जंगल तुर गए। सूफी पहले दुआवां करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, सारा दिन तस्बीह चली, राती कार आए, बीबी साहब ने तो यही कि मजदूरी करके आए, ऐसे उन्होंने आंदे पहला सवाल यही किया, भी मजदूरी की थी, फरमाया वाह वही की थी, उन्हें कहा जो मजदूरी की थी तो मजदूरी कितने, टालिया बीबी ने। आपने फरमाया मैं जी मजदूरी की थी, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मैनू मजदूरी मंगदे हैं शर्म आ गई। बीबी साहबा कह लगी चलो कल मंग ले, अगला दिन आया फिर टुर गए, सारा दिन अल्लाह, सारा दिन अल्लाह 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 अल्लाह, सारा दिन नजर, रात पई फिर कल वाला सवाल मजदूरी की, फरमाया खूब। उन्हें फिर पूछा जो मजदूरी की थी तो मजदूरी कितने, फिर टालिया, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मैनू मजदूरी मंगदे शर्म। बीबी साहबा कहने लगी हबीब हूँ जो कल जाओगे तो 2 दिन की मजदूरी लैनी है, तो काम फिर शुरू करना, तो जे ना दवे तो वही मजदूरी करनी नहीं, फिर किसी और की मजदूरी करनी। सूफी आदमी सन, गल तीर बन के दिल से वजी, कितने जावा वह दर छड़ के, कोई है ऐसा करीम, कोई है ऐसा बंदा नवाज, कोई है ऐसा पर्दे पाने वाला, कोई है ऐसा कि जिदी इन्नी नाफरमानी की जाए और फिर भी अपन नेमतां दे दरवाजे ना बंद करे। बड़ा मां करते हो ना, एक वक्त आंदा मैं वेख्या मां भी ठुडा करांदी, चल निकल ये मालक ही ये 50-50 55-55 60-60 साल साड़ी उम्र हो गई, ना फरमानी करन डे, न कदी धुप बंद की सू, न कदी वाह बंद की सू, न कदी रोशनी बंद की सू, न कदी पानी बंद किया सू, वो मालक दी जात है। लेकिन कसूर स्टेजा का, स्टेज मां तक तो लै गए, लेकिन मां तू अल्लाह तक लैके जा सके, स्टेजा ने अद्धी गल दा छड़ी, ओ बई मां का बड़ा लिहाज करया करो, की जी क्यों जी, वो तू जो पेशाब कर छड़ना है तो मां आपे गिले पासे पैंदी ही, सुके तेनू पांदी सी, बिल्कुल गल ठीक, लेकिन मौलवी जी अगली भी तो दसो, मां आपे नहीं सी करती है वो करवांदा सी, मां आपे नहीं सी करती वो गल अद्धी दसी है। ऐसी गल मां तक रुक गई, मां तू अगे गई, मां का भी करना है लेकिन वह भी करना है, क्योंकि मां का दिल आपे एडा नरम उन्हें किया, वो परवरिश करवा रहे हैं, उन्होंने भुल गए हजरत असी। आप फरमाते ने मैं सारी रात सिस्कियां लैंदा रहा, इन्हें कह की छड़िया है, कितने जावा उनका दर छड़ के। फिर मैं तीसरा दिन आया, फिर हुई अल्लाह अल्लाह की, राती घर आया तो बड़ा परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, अज की कह के टालेगा, लेकिन कहते जेड़े वेले घर पहुंचा वेखना की धुआं पिया निकले तो कोई पकड़ की खुशबू पई है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, राती साढ़े घर किवें तंदूर ता लिया,
फिर ख्याल आया पिंडू किसी ने मेरी गरीबी ते तरस आया होएगा, को दे गया होएगा। कहते ने बूहा खड़काया, बीबी ने दरवाजा खोलिया, कपड़े नवे, चेहरे ते खुशी। मैं बड़ा हैरान होया, नवे कपड़े कितों ले, ये मेरे नाल लड़ी क्यों नहीं, इन्हें कल वाली गल क्यों नहीं पूछी कि मजदूरी कित्थे। कहते सवाल अपने आप नूं करने आ, जवाब वो देंदी, कहंदी बीब तुसीं किहदी मजदूरी करदे रहे हो, तुहाडा मालिक ते वाकियातन बड़ा गरीब है। सुभान अल्लाह। मैं क्या क्यों की होया, उन्हें कहा आपे आके वेख लो, तुसीं ते काम लगे सो, तुहाडे मालिक ने बंदे भेजे सन। कहंदे अंदर जाके वेख्या ते नेमतां दा ढेर लगा, जौं भी ने, गोशत भी है, दिरहम भी, दिनार भी, कपड़े भी। कहते ने मैं रो पिया, वाह मालिक किन्ना करीम। कहते मैनू रोंदियां वेख के ओहदा दिल नरम पिया। कहने लगी रोबो ना, खाली समान ही नहीं आया, नाल तुहाडे मालिक दा पैगाम भी आया। फरमांदे ने मैं पूछा पैगाम की मेरे मालिक ने भेजे, उन्हें कहा पैगाम आया हबीब तू कम च कमी ना आन दई, असी भी मजदूरी च नहीं आन देंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या। भाजी अपने अल्लाह ले बारे पासे आइए, अपने अल्लाह। यही जमात अली शाह साहब का पैगाम, यही पैगाम मेर अली शाह साहब, यही पैगाम ख्वाजा गुलाम फरीद का, यही पैगाम बाबा फरीद का। अगू सिर्फ है होया मैं निकम्मा निकल आया, मैं उन्होंने पैगाम पहुँचाया ही नहीं है तक लैना सादात वड्डियां सलाम अपने अल्लाह के पास। जब साहब आखिरी गल नहीं आवांगे भाजी ते जाना फिर ओहदे हली, जो इन्होंने चार मोढियां ते पा के खड़िया तो की पल्ले रह जाना, जाना ओहदे पुत्र भुले आ ना उन्होंने, इन्हां वाल पासे हो गए। टाइम ओहदा दे इन्हां नूं दे, फजर का टाइम ओहदा है, सौ बुढ़ी कराने सौ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। 2 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, 1:30 ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਆਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਬਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਕਲਮਕਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ ਦੱਬਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਨਕੀਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਾ ਕੇ ਬਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਰ ਰੱਬੂ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, तेरी बरादरी केड़ी है, तेरे पुत्र किन्ने ने, तेरे को जायदाद किन्नी है। सवाल की होना है मर रब्बू का, तेरा रब। भाई अज वेला जे अपने अपने जवाब याद करिए। मां दीनू का, तेरा दीन केड़ा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम दा रूह अनवर विखा के पूछा जाएगा मां कुन ततकू, की कहंदा रहे हैं। मजा हज़रत आए कि असीं उत्थे बाबा जी वाली गल कर दईए, हजूर नूं वेखदे ही कह दईए इन्हें जाना, इन्ना की याद करिए उत्थे अर्ज करिए इन्हें जाना इन्हें वो इन्हां नूं पुछण दिया, मैनूं होर पता ही नहीं किसी का, मैनूं होर किसी का पता ही नहीं है। मैं जो खाना सा कोशिश करना उवें खावां जिवें इन्हां ने खाधा, जे लिबास की वारी आई कोशिश करना उवें दा पावां जिवें इन्हां ने पाया, जे सौन की वारी आई कोशिश करना उवें सोवां जिवें आप आराम फरमा। मैनूं किसी का की पता। लेकिन पुत्र ऐ ना होए जो सवाल आए तो फस जाइए, क्योंकि वाल भी साडे इंडिया के एक्टरां वाले, चेहरे भी साडे इंडिया के, लिबास भी साडे, विआह भी साडे, घर भी साडे। इसलिए भाई इन्हां ने चोल खाने जे ते जवाब तुसी ते, इसलिए एक हद तक अनहद जिहदे नाल करना है। वो कौन है? अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल। वो कौन ने? अल्लाह ते अल्लाह दा। मैं इसी पे बस कर देता हूँ मैंने, क्योंकि आगे तीन जगह और निकलना है। मेरे बड़े हज़रत साहब का शेर, और आप मुहिब सन हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह, हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाह ताला। हज़रत साहब इन्ने अल्लाह वाले लोग सन। मैं हज़रत साहब को गल सुनी, कहते हुजूर मेरे मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ने की करना, जे कदी अलीपुर शरीफ होना तो खादम नूं पहले कहना कि मैं जो नमाज पढ़ के आवांगा तो तू छापर च तूड़ी पा के रखनी। उन्हें बाहर तूड़ी विला छापर लैके खलो जाना, नमाज पढ़ के बाहर निकलना, अगे टुर जाना, कितने कोई साफ पानी का कसूआ लंघदा सी पिया इंडिया च आंदा सी, उत्थे बह जाना, तूड़ी रोड़ लैनी, एक तीला चुकना तूड़ी का, उन्होंने पानी च सुट्टना, उन्हें पानी च डिगना तो पानी नाल उन्हें जो थोड़ा जिहा अगे जाना फिर अपने आप को कहना जमात अली ने वापस तो नहीं आना, फिर एक होर सुट्टना, जो उन्हें पानी नाल रोड़ के थोड़ा और अगे जाना फिर कहना जमात अली ने वापस तो नहीं आना,
पूरी तूड़ी इंजी एक एक करके सुटदियां रहना ते कहंदे रहना जमात अलियां ने वापस। मैं साहब नूं अर्ज़ कीती, मैं हुजूर जिहड़ा फरमांदे सन इहने वापस नहीं आना, इहदा की मतलब? ते फरमान लगे दा मतलब सी जमात अली जिहड़ा लम्हा अल्लाह दी याद तो बगैर लंघ गया उन्हें वापस नहीं। हजरत जी इत्थे ते साल गफलत च गुजर गए ना। आ जाइए अपने अल्लाह वाले पासे आ जाइए, अपने अल्लाह नूं राजी करिए, अपने अल्लाह नूं मनाइए, फिर अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने अपने रिश्तियां नूं बचाइए, सारियां नूं जगह दईए। खाला दी जगह भी, फूफी दी जगह भी, मामे दी जगह भी, चाचे दी जगह, दादे दी जगह भी, दादी दी जगह भी, नाने दी जगह भी, नानी दी, सारे नाल असीं जिन्हां दा कलमा पढ़ने आ वो ते है प्यार करन वाले। मक्का फतह हो गया, किताबां 'च लिखिआ है, बैतुल्ला शरीफ दा मुबारक दरवाजा फड़ के पूछया दसो अज मैं तुहाडे नाल की सलूक करां? सारे अर्ज करते ने आप करीम, आप इब्ने करीम, आप करीम, आप इब्ने करीम। सब याद सी। उत्थे ही हुजूर नमाज पढ़न डे ने, काफिरां ने लिया के ऊंट दी ओजरी हुजूर ते रख छड्डी। हुजूर सजदे च ने, हजरत सैयदा कायनात नसदियां आईयां अपने छोटे छोटे सोहने सोहने हत्थां नाल ओजरी परे करन ते नाल रोना। बचपन मुबारक सी, ओजरी परे होनी सी, सब हुजूर नूं याद सी। लेकिन की फरमाया? फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, अज मैं तुहाडे नाल ओही करांगा जो पाक यूसुफ ने अपने भरावां नाल कीता सी। औखा काम है हजरत साहब, लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी माफ करिए, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी ममता करिए। मेरे पाकिस्तान नूं ममता दी जरूरत है, नफरतां दा बाजार गर्म हो गया। अल्लाह दा वास्ता दीन नाल और दुआ करो अल्लाह सानू स्टेजां लें ते भी रहम करे। तुसी आओ, तेरी दू महफिल मुक्के और तुसी जाओ, तुहाडी झोली च सिर्फ शेर ही ना होण, हजरत कुछ सबक लैके जाओ इत्थों। हजरत ते मेरे वड्डे हजरत साहब दा सबक की कहंदे हुंदे सन, आप ते पढ़दे ते कलेजे पाड़ छड़दे, हजरत दिल चीर छड़दे आप, क्योंकि साहबे काल नहीं हाल भी सन। ते मैं ते रौला ही पाना ना खाली। की पढ़दे हुंदे सन? जब तक चले ओ खूब चलाई ते साय अपने दी यारी ते ला सट फा जंजाला वाले ते ला अल्लाह नल यारी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक शेर सलाम दा होएगा, उस तो बाद दुआ फरमानी ते बस इजाजत।